ब्लैक मार्केट के अंदर यही यूरेनियम बिकती है तो 1 किलो यूरेनियम 350 मिलियन इंडियन रुपीस के अंदर फरोख्त होती है। इस खासा अगर ये खुद दिल्ली के अंदर गिरे तो दिल्ली की 48% आबादी चंद सेकंड्स के अंदर राख का ढेर बन जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ जब हमने एक्वायर करनी होती है तो वी वुड गो टू द मार्केट, लेकिन साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ की ब्लैक मार्केट चल रही है। जब भी हम डार्क वेब के बारे में पढ़ते हैं या इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन डार्क वेब के ऊपर यूरेनियम से लेके टैंक, हेलीकॉप्टर, बुलेट्स, हर चीज़ जो है ब्लैक में बिक रही है, ब्लैक में एक्वायर की जा सकती है। आज हम बात करेंगे 12 जुलाई को इंडियन रियासत उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से बड़ी तादाद में बड़े बड़े बक्सों के अंदर यूरेनियम बरामद होता है, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस बरामद होती हैं। अब ये डिवाइसेस कहाँ से बनी होंगी? उन्होंने आखिर 5 आम वारदाती है, उनके पास ये चीज़ें कहाँ से आईं? असल में वो जो बक्से थे उनके ऊपर जो स्टैंप्स लगी हुई थी वो BARC की थी, यानी मुंबई में कायम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब हम बात करते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर यूरेनियम की ब्लैक मार्केट चल रही है, जिसके हवाले से अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल इस तरह के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। आज मैं इसकी थोड़ी डिटेल में जाके आपको ये सारी चीज़ समझाना चाहता हूँ। 1994 में पहली बार बड़ा इंडिया के अंदर से एक यूरेनियम थेफ्ट का वाक़या पेश आता है, जब चंद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके कब्जे से तकरीबन 7 किलो यूरेनियम बरामद होती है। यूरेनियम का किसी आम आदमी से तो कोई लेना देना है नहीं है, ना ही कोई आम आदमी उसको प्रोसेस करके कोई बम बना सकता है। लेकिन जब ब्लैक मार्केट के अंदर यही यूरेनियम बिकती है तो 1 किलो यूरेनियम 350 मिलियन इंडियन रुपीस के अंदर फरोख्त होती है। इसी वजह से ये जो धंधा है ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। इंडियन एनवायरमेंटल पोर्टल के मुताबिक इंडियन एटॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड की सालाना रिपोर्ट से बात सामने आई है कि 2001 से अब तक न्यूक्लियर थेफ्ट के बड़े 18 वाक़यात हो चुके हैं। अब यूरेनियम की ब्लैक मार्केट इतना बड़ा ख़तरा है आलमी अमन के लिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर 9वां यूरेनियम का बड़ा प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ यूरेनियम है, यानी सबसे ज़्यादा यूरेनियम वो इंपोर्ट करता है कनाडा से, रशिया से और दूसरे ममालिक से। अगर हम देखें तो 2020 के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई थी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया गया था न्यूक्लियर थेफ्ट इनिशिएटिव की जानिब से, जिसके अंदर 22 ममालिक की न्यूक्लियर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर बात की गई थी। उसके अंदर इंडिया को 22 स्टेट्स में 20वें नंबर पर रखा गया था और उसके नीचे सिर्फ 2 स्टेट्स थीं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान को इसी सेम इंडेक्स के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसके हवाले से बड़ा हौसला अफजा बात की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर इन सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उन्हें हर आने वाले दिन के साथ बेहतर किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो सारा यूरेनियम चोरी किया गया है इसकी कितना लीथल है ये। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर अब तक जितना न्यूक्लियर चोरी हो चुका था 2 साल पहले तक, उससे 1.75 किलो टन का एटॉमिक बम बनाया जा सकता है, जो कि अगर कहीं पे गिरे तो वो 47.71 जोजल्स पावर का धमाका करने की सलाहियत रखता है। यानी अगर दिल्ली के अंदर कहीं पे खुदा न खास्ता, इंसानी जानें सबकी कीमती होती हैं, खुदा न खास्ता अगर ये खुद दिल्ली के अंदर गिरे तो दिल्ली की 48% आबादी चंद सेकेंड्स के अंदर राख का ढेर बन जाएगी। 2008 में मेघालय में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 7 किलो यूरेनियम बरामद हुई। इसी तरह 2021 के अंदर झारखंड से 6.4 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की गई और इसके अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनसे यूरेनियम इतनी बड़ी तादाद में बरामद हुई थी कि इसकी कुल मालियत 573 मिलियन इंडियन रुपीस बनती थी। इसी के साथ साथ 26 अगस्त 2021 को 250 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की गई थी। दिसंबर 2006 की बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो ज़िला रामगढ़ से यूरेनियम से भरा एक पूरा ट्रक चोरी कर लिया गया था, जिसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका क्योंकि एक रिसर्च सेंटर से चोरी किया गया था। इंडियन ब्लैक मार्केट के अंदर इस सारी जो यूरेनियम है उसके ऊपर मेड इन USA का ठप्पा लगा के उसे आगे बेच दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम देखें कि ये कहाँ से आता है तो इसके बारे में आम इम्प्रेशन ये कि ये जादूगोड़ा में जो UCIL है, यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके प्रोसेसिंग प्लांट से ये सारा का सारा यूरेनियम चोरी किया जा रहा है। अब देखना ये कि पूरी दुनिया के अंदर जो आलमी कुव्वतें जो 24 घंटे बातें करती रहती हैं, कोई छोटा सा दहशतगर्दाना वाक़या हो जाता है उसके ऊपर कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खित्ते का अमन किस तरफ जानिब जा रहा है, तो इतने बड़े न्यूक्लियर थेफ्ट से
علاقے کا امن، عالمی امن کس طرف جا رہا ہے اگر یہ کسی ایسے عناصر کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے جو اس کو پروسیس کر کے پورا بم بنا لیتے ہیں، بلکہ یقیناً بنا بھی رہے ہوں گے، ورنہ کیوں بلیک مارکیٹ جو انڈیا کی ہے اس کو اتنا رائز مل رہا ہوگا؟ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میڈیا رپورٹ سے یہ شواہد ملتے رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ اس پوری بلیک مارکیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بہت سے شواہد بھی منظر عام کے اوپر آ چکے ہیں۔ بہرحال یورینیم کا جو تھیفٹ ہے وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس کے حوالے سے کوئی خبر بھی آتی ہے تو اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، یا جان بوجھ کر اس کو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے اس پوری خبر کا۔ بہرحال اس ویڈیو کے توسط سے ہم آپ کو یہ انفارمیشن دینا چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے معاملات چل رہے ہیں، ہماری جانوں کو کتنے بڑے خطرات لاحق ہیں۔ یورینیم جہاں اس کو کہا جاتا ہے اگر اسے اچھے وے میں پروسیس کیا جائے، اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی کو کنٹرول کیا جائے تو اس سے بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہیروشیما ناگاساکی پر جب یہی اٹامک بم گرے تھے تو آج تک وہاں پر ڈیفارم بیبیز پیدا ہوتے ہیں، آج تک ان کی زراعت جو ہے وہ اس طرح سے سٹیبل نہیں ہو سکی، آج تک ان کے انوائرمنٹ کے اوپر، کلائمیٹ چینج کے اوپر گلوبلی اس کے اثرات ملتے ہیں ہمیں دیکھنے کو۔ بہرحال یہ انتہائی کنسرننگ ہونا چاہیے پوری دنیا کے لیے، ایون ہمارے ملک کے اندر بھی لوگوں کو جب بات ہوتی ہے قابل خود مذمتی کے اندر ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو ہمیں ان ایشوز کو ابھارنا ہوگا جو آنے والی ہماری نسلوں کے لیے سب سے بڑے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، عبداللہ شاد کو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔